Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. बेटा सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और क्रिस्टलाइजेशन हम पढ़ रहे थे, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन क्या था मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया आपको। इसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस की, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि हम क्रिस्टलाइजेशन करवाते क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास जब भी कोई प्रोडक्ट होता है तो वो क्रूडेड फॉर्म में, इम्प्योर फॉर्म में होता है। हमने उसे प्योर करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे। प्रिंसिपल इसका क्या था, 2 पॉइंट्स थे इसमें कि सोल्यूट हाई टेम्परेचर पे सॉल्वेंट में ज़्यादा डिज़ोल्व होना चाहिए, और इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट था इसका कि जब आप सोल्यूशन को ठंडा करें तो आपको क्रिस्टल्स मिलें। ये डिस्कस करने के बाद हमने स्टेप्स जो थे इसके उनको डिस्कस किया। सबसे फर्स्ट जो स्टेप था दैट वाज चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए सॉल्वेंट में, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की फ्रॉम बुक में, बोर्ड पे नहीं लिखा था वो। उसके बाद अगर आपको एग्जांपल्स हमने देखी सॉल्वेंट की, कौन कौन सी एग्जांपल बेहतर है। अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट, अगर हमें कोई एक सॉल्वेंट बेहतर नहीं लग रहा सोल्यूट के लिए, तो हम 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्वेंट्स का कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इनफ्लेमेबल सॉल्वेंट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे, हम वाटर बाथ वगैरह यूज़ करेंगे। इसके बाद हमने सेकंड स्टेप डिस्कस किया दैट वाज प्रिपरेशन ऑफ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि आपने अगर एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है तो उसकी प्रिपरेशन किस तरह होगी, हमने ये सीखा। ये सीखने के बाद हमने क्या सीखा इसमें कि आप ज़्यादा अमाउंट में सोल्यूट लेंगे और स्मॉल अमाउंट में सॉल्वेंट लेंगे, आप सोल्यूशन बनवाएंगे, हीट करेंगे, मज़ीद सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे अनलेस के एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए। जब ये सॉल्यूशन बन गया तो इसका मतलब आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग थी दैट वाज फिल्ट्रेशन। आपने फिल्ट्रेशन करवाई है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्ट्रेशन इसलिए करवाई ताकि आप प्री मैच्योर क्रिस्टल्स और इम्प्योरिटीज़ वगैरह से अवॉइड कर सकें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है आज की, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए क्रिस्टलाइजेशन को, नेक्स्ट हेडिंग इज़ कूलिंग। तो मैं नेक्स्ट हेडिंग लिख रहा हूँ बेटे। टॉपिक जो हमारा मेन चल रहा है मैं इसकी हेडिंग लिख दूँ, दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। मेन टॉपिक हमारा क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। और इसकी जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ 4th हेडिंग, और वो हेडिंग क्या थी, कूलिंग। इसकी 4th हेडिंग है बेटे कूलिंग। अब कूलिंग जो है किस पर्पस के लिए, अब जो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने बना लिया, अब उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आपने कूल करना है। अब जो कूलिंग है वो 3 तरह की हो सकती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साथ साथ। कूलिंग 3 तरह की है। एक आपके पास फास्ट कूलिंग हो जाएगी, एक मॉडरेट कूलिंग, और एक हो जाएगी जी स्लो कूलिंग। मैं तीनों के जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। एक है जी फास्ट कूलिंग हो जाएगी, दूसरी मॉडरेट कूलिंग हो जाएगी, और थर्ड वन इज स्लो कूलिंग। अब इन तीनों कूलिंग्स से होगा क्या, ऑब्वियसली कूलिंग से बननी तो क्रिस्टल्स ही हैं, लेकिन अगर आप कूलिंग का रेट चेंज करते हैं तो क्या होगा। अगर आप फास्ट कूलिंग करवाते हैं तो स्मॉल साइज़ आपके पास क्रिस्टल्स बनेगी, और स्मॉल साइज़ जो क्रिस्टल्स हैं इनमें जो अमाउंट है सोल्यूट की वो भी क्या होगी, कम होगी। अगर आप मॉडरेट कूलिंग करवाते हैं तो मॉडरेट कूलिंग से मीडियम साइज़ क्रिस्टल्स बनेंगी और ये वेल फॉर्म क्रिस्टल्स होंगी और इनमें सोल्यूट की भी अच्छी मिकदार होगी। अगर आप स्लो कूलिंग करवाते हैं तो लार्ज क्रिस्टल बनेगी, इनमें ज़्यादा अमाउंट होगी सॉल्वेंट की, और अगर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा तो जब आप ड्राइंग करवाएंगे क्रिस्टल्स की तो तब आपको इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसका मतलब कि कूलिंग जब आप करवाएंगे तो बेस्ट वे या बेस्ट मेथड क्या है कूलिंग का, मॉडरेट कूलिंग इज़ द बेस्ट कूलिंग, ठीक है। तो ये आपके पास 4th हेडिंग थी। अब हम 5th हेडिंग की तरफ आते हैं इस टॉपिक की। 5th हेडिंग इज़ कूलिंग अबाउट कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स।
तो मैं नेक्स्ट बोर्ड पे ही लिख देता हूँ कलेक्टिंग क्रिस्टल्स। अब आपने क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर लेना है। अब ये आप किस तरह करेंगे, देखिए बेटे ज़रा टॉपिक को रिवाइज कीजिए। अभी तक हमने सीखा क्या, हम क्रिस्टलाइजेशन कर रहे थे। ज़हनी तौर पे ज़रा हाजिर होकर मेरी बात को गौर से सुनिएगा। क्रिस्टलाइजेशन कर रहे थे हमने सबसे पहले एक सोल्यूशन बनवाया, ठीक है। सोल्यूशन में से क्रिस्टल्स को निकालना है हमने दोबारा से। हमने सोल्यूशन बना लिया, उस सोल्यूशन को फ़िल्टर किया ताकि इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर लिया जाए। अब फ़िल्टर करने के बाद हमने उस सोल्यूशन को कूल किया, क्योंकि हमें पता है, हमने प्रिंसिपल में सीखा था कि जब सोल्यूशन को ठंडा करेंगे तो क्रिस्टल्स बनेंगे। हमने सोल्यूशन को कूल किया ताकि हमारे पास क्रिस्टल्स बन जाएं। अब हमारे पास जो क्रिस्टल्स बन गई, अब हमने इन क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना है। तो क्रिस्टल्स को कलेक्ट करने के लिए हम दोबारा से सॉल्यूशन की फिल्ट्रेशन करवाते हैं थ्रू गूश क्रूसिबल, ठीक है। आप फिल्ट्रेशन करवाते हैं तो होता क्या है कि क्रिस्टल्स जो हैं वो फिल्टर केक के ऊपर रुक जाएंगी, जबकि जो फिल्ट्रेट है वो पास करके नीचे गूश क्रूसिबल में चला जाएगा। अब ये क्रिस्टल्स आपके पास आ जाती हैं, तो इस प्रोसेस को मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बता देता हूँ आपको। इस पर्पस के लिए आप गूज क्रूसिबल यूज़ करते हैं। गूज क्रूसिबल का ये वो हिस्सा है जहाँ पे फिल्ट्रेशन होनी है। मैं इस हिस्से को दोबारा से यहाँ पे बना देता हूँ। लेट्स सपोज कि ये वो हिस्सा है जहाँ पे फिल्ट्रेशन होनी है। तो यहाँ पे पोरस सरफेस है, क्योंकि फिल्ट्रेशन यहाँ पे होनी है सारी। आपने किया क्या, ये जो सॉल्यूशन आपने कूल किया, इसको मॉडरेट कूलिंग की, इसमें वेल फॉर्म क्रिस्टल्स हैं। इस सॉल्यूशन को आपने यहाँ पे क्या किया, पोर कर दिया। अब क्रिस्टल्स यहाँ पे रुकना शुरू हो जाएंगी और जो फिल्ट्रेट है वो नीचे इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब आपने क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। अब होगा क्या कि जब आपने सारे सॉल्यूशन को फिल्टर कर दिया, अब आप गूश क्रूसिबल को हटा दें। ये वो सरफेस है जिसके थ्रू आपने फिल्ट्रेशन करवाई, और इस सरफेस को वो फिल्टर केक का नाम देगा बुक में। फिल्टर केक पर अभी भी इसमें थोड़ा सा सॉल्वेंट मौजूद है। आपने क्या करना है, आपने इस सॉल्वेंट को जनरली प्रेस करना है, फिल्टर केक को जनरली प्रेस करना है, ताकि यहाँ पर मौजूद सॉल्वेंट मज़ीद जो है वो नीचे आ जाए और आपके पास यहाँ पर सिर्फ क्रिस्टल्स मौजूद हों, ठीक है। अब इस सारी बहस को मैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखूँगा, यहाँ पे आप देखते रहिएगा। कलेक्टिंग क्रिस्टल्स के लिए आपने क्या किया, फिल्ट्रेशन करवाई, किसकी, सॉल्यूशन की, किससे, बाय गूज क्रूसिबल से। पहला काम आपने ये किया। अगर आप फास्ट फिल्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप वैक्यूम पंप भी यूज़ कर सकते हैं। आप फास्ट फिल्ट्रेशन के लिए वैक्यूम पंप जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपने फिल्ट्रेशन करवाई तो जो रेजिड्यू था, यानी कि जो क्रिस्टल्स थी, वो रुक जाएंगी कहाँ पर, फिल्टर केक पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्रिस्टल्स विल स्टॉप या स्टक या रिमेन ऑन फिल्टर केक ऑफ गूज क्रूसिबल नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने फिल्टर केक को जनरली प्रेस करना है ताकि फर्दर सॉल्वेंट भी जो है वो पास कर जाए थ्रू दिस सरफेस। प्रेस फिल्टर केक
generally to avoid solvent, ताकि सॉल्वेंट मौजूद ना हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये फिल्टर केक के ऊपर जो क्रिस्टल्स हैं वो आपके पास मौजूद हैं। तो नेक्स्ट आप लिख लें, कलेक्ट क्रिस्टल्स फ्रॉम फिल्टर केक। आप यहाँ से क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर लें। यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा मदर लिक्वर। इसी में ना एक वर्ड यूज होगा मदर लिक्वर। वो कहता है जी कि मदर लिक्वर क्या है, वो सॉल्यूशन है जिसमें क्रिस्टल्स भी मौजूद हैं और जिसमें सॉल्वेंट भी मौजूद है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि सॉल्यूशन कंटेनिंग क्रिस्टल्स एंड इम्प्योरिटीज, यानी कि वो सॉल्यूशन जिसमें सारा कुछ मौजूद है, आप उस सॉल्यूशन को नाम दे देंगे मदर लिक्वर का। ठीक है, ये ज़रा इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखिएगा। ये बुक में पैराग्राफ में ये वर्ड यूज़ होगा, आप ये ना सोचिएगा कि ये है क्या, यानी कि वो सॉल्यूशन जिसमें सारा ही कुछ मौजूद है उसे आपने मदर लिक्वर का नाम दे दिया। तो यहाँ तक आपने क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि जो क्रिस्टल्स आपने कलेक्ट की हैं सॉल्वेंट में से डायरेक्टली आपने अभी सेपरेट किया उन्हें, इसका मतलब वो क्रिस्टल्स कहीं ना कहीं वेट है। अब आपने उन क्रिस्टल्स को ड्राई करना है। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स होगा। अब आपने क्रिस्टल्स को ड्राई करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे, ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स। नेक्स्ट हेडिंग है जी हमारी ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स। अब आपने क्रिस्टल्स को ड्राई करना है। अब 3 तरीके हैं क्रिस्टल्स को ड्राई करने के। ठीक है, तो मैं तीनों तरीकों को यहाँ पे बारी बारी लिख लेते हैं। मैं पहले ड्राइंग लिख देता हूँ, उसके बाद हम उन तीनों मेथड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 तरीके हैं जी ड्राइंग के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास पहला जो मेथड है दैट इज़ बिटवीन फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। बिटवीन फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर, कि आप ड्राइंग करवा सकते हैं क्रिस्टल्स की बिटवीन फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। कैसे, कि लेट्स से कि ये आपके पास फिल्टर पेपर है, आपने क्या किया, फिल्टर पेपर के फोल्ड्स बनाए दो, उनके दरमियान क्रिस्टल्स रखी और उन क्रिस्टल्स को आपने हल्का हल्का प्रेस करके आपने जनरली ड्राई करना शुरू कर दिया। जो सॉल्वेंट होगा क्रिस्टल्स में वो निकलेगा, फिल्टर पेपर उन्हें जो है वो ऑब्जॉर्ब करेगा और क्रिस्टल्स ड्राई होती जाएंगी। तो इससे होगा क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने इसमें करना क्या है, जनरली प्रेस क्रिस्टल्स बिटवीन फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। इसका नुकसान क्या हो सकता है, ठीक है, अच्छा क्यों नहीं है, या इसमें लिमिटेशन क्या है। मैं यहाँ पे बल्कि लिमिटेशन की ही हेडिंग दे देता हूँ कि इसकी लिमिटेशन क्या है, कि हम ये क्यों नहीं बेहतर समझते। कहते हैं जी कि क्रिस्टल्स में डीकम्पोज बाय प्रेसिंग। क्रिस्टल्स में डीकम्पोज बाय प्रेसिंग। अगर आप प्रेस करेंगे तो क्रिस्टल्स में भी डीकम्पोज हो जाएं, और अगर क्रिस्टल ही टूट गई तो क्रिस्टल बनाने का हमारा पर्पस किल हो गया। तो इसका मतलब बिटवीन फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर अगर आप जो है वो ड्राइंग करवाते हैं तो दैट इज़ नॉट अ गुड मेथड, अगर आपके पास दूसरे मेथड मौजूद है। सेकेंड मेथड इज़ इन ओवन। आप ओवन में भी क्रिस्टलाइजेशन जो है वो ड्राइंग करवा सकते हैं, आप ओवन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ओवन यूज़ करते हैं तो क्या होगा, वो कहता है जी कि क्रिस्टल्स में ड्राई
इन ओवन। आप ओवन में भी क्रिस्टल्स को ड्राई कर सकते हैं। इसका लिमिटेशन क्या है इसकी, मैं इसकी लिमिटेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी लिमिटेशन कुछ इस तरह है, कहते हैं जी कि क्रिस्टल में डिकम्पोज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्रिस्टल्स में डिकम्पोज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप ओवन में गर्म करते हैं तो शायद क्रिस्टल्स टूट जाएं, और अगर क्रिस्टल्स डिकम्पोज हो गई तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो हमारा पर्पस था वो किल हो गया, क्रिस्टल्स तो दोबारा टूट गई, हमारा सारे का सारा काम ज़ाया हो गया। थर्ड मेथड फॉर ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल इज इन ओवन, सॉरी इन वैक्यूम डेसिकेटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप वैक्यूम डेसिकेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैक्यूम डेसिकेटर। अब हम उसमें करते क्या हैं, वैक्यूम डेसिकेटर एक्चुअली क्या है, ये एक ट्रे है, एक ग्लास की बनी हुई डिश है जिसके साथ आप वैक्यूम पंप अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायग्राम थोड़ी सी बना ही देता हूँ ताकि आपको ज़रा समझ आ जाए बात की। ये एक छोटा सा बर्तन है जिसके ऊपर ग्लास का बना हुआ बर्तन है और ग्लास का ही इसके ऊपर कैप आ जाता है। ये कैप है ग्लास की। जब आप इसका कैप इसके ऊपर रख देंगे तो ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा, ना तो बाहर से हवा अंदर आ सकती है ना अंदर की हवा बाहर जा सकती है। फिर हम करते क्या हैं, हम यहाँ पे एक वैक्यूम पंप इसके साथ अटैच होता है, हम वैक्यूम पंप जो है वो अटैच करते हैं और वैक्यूम पंप की मदद से इसमें मौजूद जो एयर है उसे निकाल देते हैं। जब एयर यहाँ से निकल जाएगी इसका मतलब यहाँ पे वैक्यूम बन जाएगा और अब ये वैक्यूम डेसिकेटर रेडी है। हम करते क्या हैं, हम वैक्यूम डेसिकेटर में क्रिस्टल्स रख देते हैं, C4 क्रिस्टल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्रिस्टल्स रख दी, और इन क्रिस्टल्स के साथ हम ड्राइंग एजेंट रखते हैं, ड्राइंग एजेंट रख देंगे। ड्राइंग एजेंट क्रिस्टल्स में से जो नमी है उसे अब्जॉर्ब करेगा और क्रिस्टल्स जो हैं वो ड्राई होते जाएंगे। और ये बेस्ट मेथड है क्रिस्टल्स को ड्राई करने का, क्योंकि ना तो इसमें क्रिस्टल्स डिकम्पोज होंगी, ना हीट करना पड़ेगा, ना प्रेस करना पड़ेगा। तो बेटे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ज़रा साथ साथ देखते रहिएगा। तो वैक्यूम डेसिकेटर में आप करते क्या हैं, प्लेस क्रिस्टल्स, आपने क्रिस्टल्स को प्लेस कर दिया किसके साथ, इन वैक्यूम डेसिकेटर, आपने वैक्यूम डेसिकेटर में प्लेस कर दिया विद ड्राइंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट के साथ। और ये ड्राइंग एजेंट कौन से हैं, 3 ड्राइंग एजेंट आप यूज़ करते हैं यहाँ पे। एक उन्होंने यहाँ पे नाम दे दिया जी CaCl2, दूसरा जो ड्राइंग एजेंट है वो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, P2O5 है, और तीसरा जो ड्राइंग एजेंट है वो सिलिका जेल है। ये 3 ड्राइंग एजेंट आप इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों ड्राइंग एजेंट में से कोई एक आपने वैक्यूम डेसिकेटर में क्रिस्टल्स के साथ प्लेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद होगा क्या कि ये ड्राइंग एजेंट जो हैं वो क्रिस्टल्स में से वैक्यूम उसको मॉइस्चर को ले लेंगे और इस तरह जो क्रिस्टल्स हैं वो ड्राई हो जाएंगी, और ये जो है सबसे रिलायबल मेथड है। तो मैं यहाँ पे बल्कि लिख भी देता हूँ कि दिस वन इज़ रिलायबल मेथड, ये सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड है। अब ये जो ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स है ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसका मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 3 तरह की ड्राइंग है। आप बिटवीन फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर ड्राई कर सकते हैं, आप ओवन में भी ड्राई कर सकते हैं, आप वैक्यूम डेसिकेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सा सबसे रिलायबल मेथड है आपने ये भी साथ बताना है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी पड़ेगी। ले जी, अब आपने क्रिस्टल्स को ड्राई कर लिया। कहानी को ज़रा दोबारा सुन लें। आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, उस सॉल्यूशन को आपने फ़िल्टर किया, फ़िल्टर करने के बाद आपने ठंडा किया, क्रिस्टल्स बन गई। उन क्रिस्टल्स को आपने कलेक्ट कर लिया, ठीक है, वैक्यूम उसके साथ गूच क्रूसिबल के साथ, फिल्ट्रेशन के साथ। अब ये क्रिस्टल्स वेट हैं, अब आपने इन क्रिस्टल्स को वेट कर थी न ड्राई कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी भी क्रिस्टल्स के ऊपर कलर शो हो रहा है।
इसका मतलब कहीं कोई इम्प्योरिटीज़ मौजूद थी सोल्यूशन में और उन इम्प्योरिटीज़ ने एज कलरिंग मैटर काम किया और क्रिस्टल्स के ऊपर कोई कलर आ गया, हमें तो जो है वो कलरलेस क्रिस्टल्स चाहिए थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा एक्सपेरिमेंट सारे का सारा ख़राब हो गया क्योंकि इम्प्योरिटीज़ तो मौजूद हैं। तो फिर हम ऐसे काम में क्रिस्टल्स को डीकलराइज करने के लिए प्रोसेस करेंगे, जिसे नेक्स्ट हेडिंग में मैं डीकलराइजेशन में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास जो स्टेप आ जाएगा दैट इज़ डीकलराइजेशन। ये 6th हेडिंग थी, मैं 7th हेडिंग बता रहा हूँ, डीकलराइजेशन होगा जी। ये बड़े 6th हेडिंग थी। अब 7th हेडिंग की तरफ हम आ रहे हैं, दैट इज डीकलराइजेशन। ये काम हमें तब ही करना पड़ेगा अगर हमारी जो क्रिस्टल्स हैं वो कलर्ड हैं। अगर तो कलर्ड क्रिस्टल हैं तो फिर हम क्या करेंगे, डीकलराइजेशन करवाएंगे। अब होता क्यों है, वो कहते हैं जी कि हो सकता है कि क्रिस्टल्स आपको लास्ट में जो क्रिस्टल्स मिले, क्रिस्टल्स में कलर्ड क्रिस्टल्स कि क्रिस्टल्स जो आपको मिली वो कलर्ड है। रीज़न क्या है इसकी, कहते हैं जी कि सम इम्प्योरिटीज एज कलरिंग मैटर में प्रेजेंट, के सॉल्यूशन में कोई इम्प्योरिटी जो कि कलरिंग मैटर के तौर पे काम कर रही थी मौजूद है। अब हमने क्या करना है, अब उस इम्प्योरिटी को रिमूव करना है। तो हम करते क्या हैं, यूज़ एनिमल चारकोल टू रिमूव impurity इन सॉल्यूशन। अब जब आपने सॉल्यूशन बनाया था पीछे, अब उस सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, एनिमल चारकोल डिप कर देना है। एनिमल चारकोल बिल्कुल ऐसी है जैसे कोयला होता है, जानवरों की जो बोन्स हैं उनका बना हुआ जो चारकोल है दैट इज़ एनिमल चारकोल। आप उसे सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो एनिमल चारकोल क्या करेगा, ये सॉल्यूशन में मौजूद इम्प्योरिटीज़ को अपनी तरफ एजिगेट करना शुरू कर देगा, अपने साथ अटैच करना शुरू कर देगा और इस तरह आपने इम्प्योरिटीज़ को बड़ी आसानी से सॉल्यूशन में से रिमूव कर दिया। दोबारा से आप क्या करें, सारे प्रोसेस को रिपीट करें। अब जो क्रिस्टल्स आपके पास बनेंगी वो डीकलराइज्ड क्रिस्टल होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अब ऑब्टेन कलरलेस क्रिस्टल्स, और जब आपने ये सारा काम किया तो अब जो क्रिस्टल्स आपको मिली वो कलरलेस क्रिस्टल्स हैं। तो ये बेटे आपके पास डीकलराइजेशन भी कंप्लीट हो गया। तो ये सारा टॉपिक था आपके पास क्रिस्टलाइजेशन का, कि जिसमें आपने ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स को और डीकलराइजेशन को भी लास्ट में सीखा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सब्लिमेशन, थर्ड टेक्निक दैट इज़ सब्लिमेशन। तो मैं रिमूव कर रहा हूँ जी यहाँ से, इसी ब्लॉक के अंदर ही हम सब्लिमेशन लिख देते हैं ताकि हमारा टाइम भी सेफ हो। सब्लिमेशन बोर्ड में 2003, 2005, 2013 इन ईयर्स में बोर्ड में सब्लिमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है एज शॉर्ट क्वेश्चन ही। तो इट मीन्स इम्पॉर्टेंट है, आपने इसे अच्छे तरीके से देख लेना है। ले बेटे जी स्टार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी सब्लिमेशन। हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट किया। मैंने कहा जी 4 स्टेप हैं केमिकल करैक्टराइजेशन के, एनालिसिस के, सैंपल, उसके बाद प्योरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंट्स, मेजरमेंट्स और उसके बाद कंक्लूजन।
प्योरिफिकेशन टेक्निक्स को मैंने आपसे कहा था पढ़ेंगे आप, फिल्ट्रेशन टेक्निक है, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन, हमने फिल्ट्रेशन भी पढ़ ली, हमने क्रिस्टलाइजेशन भी पढ़ ली। अब हम थर्ड टेक्निक पर आ गए हैं, सब्लिमेशन पे। सब्लिमेशन, सबसे पहले तो हमें मतलब पता होना चाहिए सब्लिमेशन है क्या। लेट्स से कि आपके पास कोई सॉलिड है, आप किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो जाता है लिक्विड में, और फर्दर हीट करते हैं तो वो जाता है गैस में। हमने पढ़ा हुआ है कि आप किसी सॉलिड को हीट करेंगे अगर, तो सॉलिड मेल्ट होता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और अगर आप लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। लेकिन अगर आप किसी सॉलिड को हीट करें तो वो डायरेक्ट गैस में चला जाए, यानी कि वो लिक्विड स्टेट में नहीं गया, डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चला गया, तो ऐसे सॉलिड को आप सब्लिमेटिंग सॉलिड कह सकते हैं। इस प्रोसेस को आप सब्लिमेशन का नाम देंगे। क्या आपने किसी सॉलिड को हीट किया, सॉलिड लिक्विड में जाने के बजाय डायरेक्ट किस में चला गया, गैसियस स्टेट में चला गया, तो ये आपके पास प्रोसेस सब्लिमेशन है। इसको आप सॉलिड को सब्लिमेटिंग सॉलिड कहेंगे। और अगर आप इस गैसियस को ठंडा करेंगे तो ये लिक्विड में जाने के बजाय डायरेक्ट सॉलिड में चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस आपके पास है ये बेटे सब्लिमेशन कहलाएगा। पेज नंबर 34 है, ज़रा बुक के ऊपर आप इसे देख भी लीजिएगा, ठीक है। ये आपके पास बेटे सब्लिमेशन है। अब इसको हम ज़रा अकॉर्डिंग टू द बुक देखते चलते हैं जी साथ साथ। सबसे पहले तो सब्लिमेशन है क्या, इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए। If a solid substance heated, अगर आपने किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट किया एंड इट कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, और ये लिक्विड स्टेट में जाए बगैर गैसियस स्टेट में चला जाए, तो इसे आप नाम देंगे सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को आप क्या नाम देंगे, सब्लिमेशन का नाम देंगे, ठीक है। जो लेट्स सपोज, चले बल्कि मैं ये बाद में डिस्कस करता हूँ, यहाँ तक तो मेरा ख्याल है बात कवर हो जानी चाहिए। अब कौन कौन से वो केमिकल्स हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं, उनकी हम एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से वो केमिकल्स हैं जो सब्लिमेशन करते हैं। सबसे पहले तो बेटे आयोडीन है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है या गैसियस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट इसकी नहीं होती। इसी तरह नेफ्थलीन है, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड के अलावा और भी बुक में काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स गिवन है। बेंजोइक एसिड के अलावा अगर आप देखें तो अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, ये एग्जांपल्स हैं जी किसकी, सब्लिमेटिंग मटेरियल्स की। अब सब्लिमेशन हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, लेट्स सपोज आपको प्योरिफिकेशन करवानी है, आपके पास जो इम्प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर कंपाउंड है, उसमें ऐसे आपने कंपोनेंट को अलहदा करना है जो कि सब्लिमेटिंग कंपोनेंट है। तो इसका मतलब ये तो बड़ा ही आसान तरीका हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसका प्रोसेस करेंगे कैसे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सपेरिमेंट लिख देता हूँ।
या मैं प्रोसेस लिख देता हूँ, जो भी आप बेहतर समझें। आपने करना क्या है, आपने एक वॉच ग्लास लिया, आपने 9th-10th में भी लैब में गए होंगे, वॉच ग्लास सिर्फ एक स्लाइड होती है ग्लास की छोटी सी। आपने इस वॉच ग्लास पे थोड़ा सा कंपाउंड डाल दिया जिसमें सब्लिमेटिंग मटेरियल मौजूद है, जिसे आपने अलहदा करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने इसे कवर कर दिया विद द हेल्प ऑफ एन इन्वर्टेड फनल। आपने एक इन्वर्टेड फनल के साथ इसे कवर कर दिया, इस वॉच ग्लास को कवर कर दिया। फनल जो कि मैंने पहले आपको बताया भी था डायग्राम बना के, आपने इसको उल्टा रख के कवर कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया जी, इसे हीट किया, मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ही चल रहा हूँ, ज़रा साथ साथ देखिएगा। हीट किया तो होगा क्या कि इस पूरे सब्सटेंस में अगर कोई सब्लिमेटिंग मटेरियल मौजूद है तो ओबियसली वो मेल्ट होने के बजाय वो गैसीय स्टेट में जाएगा। तो आप करेंगे क्या, ये जो आपने इन्वर्टेड फनल रखी हुई है, आप इसकी साइड्स को वेट कॉटन के साथ कवर कर देंगे। आपने इसकी साइड्स को वेट कॉटन के साथ कवर कर दिया और इसका जो होल था उसे भी कॉटन के साथ बंद कर दिया। अब होगा क्या कि इसमें से जो सब्लिमेटिंग सॉलिड है वो गैसियस स्टेट में ऊपर जाएगा। वो गैस के मॉलिक्यूल्स कहीं पर अगर टकराएंगे तो फनल, चूँकि वेट कॉटन से आपने कवर की हुई है, फनल ठंडी होगी तो गैस दीवार से टकराने के साथ ठंडी होगी और यहाँ पे सब्लिमेटिंग सॉलिड डिपॉजिट होता जाएगा। इसी तरह यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। जब सब्लिमेशन होना रुक जाए, आप इस फनल को उठाएं और इसमें से डिपॉजिट सॉलिड को अलहदा कर लें, वो सब्लिमेटिंग मटेरियल होगा आपके पास। फ़र्ज़ करें आपने इसमें आयोडीन मौजूद है, आपने आयोडीन को सेपरेट करना था, तो आप इसी तरीके से NaCl में से आयोडीन को बड़ा इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं इसके एक्सपेरिमेंट बेटे लिखता हूँ, ज़रा साथ साथ रहिएगा। सबसे पहले वो कहते हैं जी कि टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर? फ़र्ज़ करें NaCl है और आयोडीन है, दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। ऑन वॉच ग्लास, आपने वॉच ग्लास पे मिक्सचर की थोड़ी सी मिकदार ले ली। दूसरे नंबर पे आपने क्या किया, आपने एक फनल ली, कवर द मिक्सचर विद इन्वर्टेड फनल। आपने एक इन्वर्टेड फनल के साथ मिक्सचर को कवर कर दिया। नेक्स्ट मैं दूसरे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ज़रा साथ साथ रहिएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इन्वर्टेड फनल के साथ मिक्सचर को कवर कर दिया। अब फनल की जो साइड्स हैं आपने उसे वेट कॉटन के साथ कवर कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेक्स्ट कि कवर साइड्स ऑफ फनल विद वेट कॉटन। आपने फनल की साइड्स को और ये जो होल था इसे भी बंद कर दिया वेट कॉटन के साथ। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, मिक्सचर को हीट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि हीट मिक्सचर ऑन वॉच ग्लास। जो वॉच ग्लास पे मिक्सचर था आपने उसे हीट किया। अब इसमें से होगा क्या कि जो सब्लिमेटिंग सॉलिड होगा, सब्लिमेटिंग जो मटेरियल होगा will turn into gaseous phase,
सब्लिमेटिंग मटेरियल गैशियस फेज में जाएगा, ठीक है, एंड डिपॉजिट ऑन इनर वॉल ऑफ फनल, फनल की इनर वॉल में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जिसे आप बड़ी आसानी से अलहदा कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, छोटी सी एक जो क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी आया हुआ है, आप लिख सकते हैं कि हाउ आयोडीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम NaCl, ये भी लिखा जा सकता है, या कोई और भी कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बेटे। इसके अलावा आपको दो डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, एक सब्लिमेट और एक सब्लिमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि लेट्स सपोज आपके पास एक मिक्सचर था, या मैं चले इसको बाय डेफिनेशन लिख देता हूँ। सब्लिमेट क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। कहते हैं जी कि कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का वो कंपोनेंट विच टर्न इनटू गैशियस फेज, मिक्सचर का वो कंपोनेंट जो गैशियस फेज में टर्न हो गया वो सब्लिमेट है। और दूसरी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए सब्लिमेंट की, दूसरी डेफिनेशन बेटा सब्लिमेंट है। सब्लिमेंट क्या है, वो कहता है जी कि द मिक्सचर फ्रॉम sublimation is done called sublimant। वो मिक्सर जिसमें से सब्लिमेशन करवाई गई उसे आप नाम देते हैं सब्लिमेंट का। तो ये बेटे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सब्लिमेशन में, बस इतना सा ये टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको शायद समझ आई होगी, अगर नहीं तो एक बार दोबारा लेक्चर को सुने, चीज़ें बड़ी आसान है। तो बेटा ये आज का टॉपिक था, अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम आए उसे देखिएगा आप, और बस घर पे रहें, सेफ़ रहें, अपने घर वालों को भी सेफ़ रखें, अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाते जाएं साथ साथ। ओके बेटे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।